SIR फॉर्म को भरने में एक फॉर्म सबसे ज़्यादा दिक्कत देता है जिनकी शादियां हो चुकी हैं, जो बहुएं हैं, कि उनका किस हिसाब से फॉर्म भरा जाएगा। यही सबसे बड़ी समस्या है। लोग ज़्यादातर सवाल ये पूछते हैं कि जिनकी शादियां हो गई हैं, वो अभी जो है ससुराल में रह रही हैं और 2003 में उनका नाम नहीं है, तो वो किस हिसाब से फॉर्म भरेंगे। मतलब मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं, जो सवाल होते हैं, वो यही होते हैं कि जिन औरतों की शादियां हो चुकी हैं उनको वो अपने संबंधी में किनका नाम लिखेंगे, पति का नाम लिखेंगे कि पिता का नाम लिखेंगे। तो अगर उनका 2003 की सूची में नाम नहीं है तो आप वहां पे उनको मायके के हिसाब से भरना है। मायके के 2003 के मायके की, हाँ, मायके की जो 2003 की जो सूची है उसमें उनके जो संबंधी हैं, फॉर एग्जाम्पल उनके पिता का नाम है तो पिता का नाम लिख देंगी, और फिर उनके पिता के जो संबंधी हैं 2003 की सूची में उनका वो पूरा विवरण भरेंगी। कुछ केसेस में ऐसा भी है कि जिनकी शादियां बहुत पहले 2003 से पहले भी हो चुकी हैं, तो उनका नाम ससुराल में दर्ज हो चुका था, 2003 की सूची में उनका नाम है, तो उनमें सेल्फ वाले कॉलम में, जहाँ हम सेल्फ वाला भरते हैं, लेफ्ट वाला साइड, वो लेफ्ट वाले साइड में वो डिटेल जो उनकी है अपनी खुद की डिटेल दे देंगे। वहाँ तो ससुराल की ही डिटेल है, तो ससुराल की भर देंगे। लेकिन जिनकी शादियां रिसेंटली हुई हैं, हाल फिलहाल में हुई हैं, 2-4 साल पहले हुई हैं, और उनका नाम अभी ससुराल में दर्ज नहीं हो पाया है पति के साथ, तो वो मायके के हिसाब से भरेंगे। मायके में जो भी उनके संबंधी हैं, पिता हो, पति हो, सॉरी, पिता हो, माता हो, दादी हो, दादा हो, उस हिसाब से वो भरेंगी। कर्म संख्या भी वही रहेगा, वो निर्वाचन क्षेत्र भी जो उनका है वही, मायके वाला सब कुछ वही भरा जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जिनकी शादियां हो चुकी हैं वो अपने पिता का, अपनी माता का, अपनी दादी दादा का विवरण इसमें देना है उनको। हाँ, क्लियर है ना? सही है। पिता का नाम भरिए, सबसे पहले तो पिता का भरा जाना चाहिए। हाँ। पिता का न हो तो माता का भरे, माता का भी न हो तो दादा का भरे, उनका न हो दादी का भरे, कोई न हो, किसी का न हो, जिनका मतलब किसी केस में किसी का न हो, किसी का, मतलब ऐसे भी केसेस आते हैं कि उनका नाम 2003 में न उनका है, न उनके किसी संबंधी का है, न माता का है, न पिता का है, न दादा का है, न दादी का है, तो वो क्या करेंगे? तो वो ऐसी सूरत में आप इसको खाली छोड़ दीजिए, उनको न ये भरना है न ये भरना है, क्योंकि उनका नाम भी नहीं है तो ये भी छोड़ दीजिए, उनके किसी संबंधी का भी नाम नहीं है तो ये भी छोड़ दीजिए। BLO को अवेयर करा दीजिए, आप BLO को बता दीजिए कि मेरा किसी भी संबंधी का नाम नहीं है। तो BLO आपको जब नोटिस मिलेगी तो नोटिस के अनुसार आपको फिर एक डॉक्यूमेंट देना है आपको।